जिन योजनाओं को जो रोड मैप बनाए गए थे किसी क्षेत्र में विकास के लिए, एक एक करके वर्तमान हेमंत सरकार ने 4 सालों में ऐसी अनेकों योजनाओं को बंद कर दिए। निर्दलीय के हाथों में सत्ता सौंप करके झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया था। आज फिर एक बार कांग्रेस, झामुमो और राजद की गठबंधन की सरकार में झारखंड को बदनाम झारखंड, लूटखंड बनाने का प्रयत्न हुआ है। यह आपके माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहता हूं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड सरकार के पशुपालन विभाग और सहकारिता विभाग के सचिव आज 4 साल की उपलब्धियां गिना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने इन पूरी उपलब्धियों को फेल साबित करते हुए अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के सेक्रेटरी के द्वारा राज्य सरकार की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए। हेमंत जी की सरकार बनने के बाद 4 साल में इनके कार्यकाल को आप देखें तो कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, वो में जो रघुवर जी की सरकार में जिन योजनाओं को जो रोड मैप बनाए गए थे किसी क्षेत्र में विकास के लिए, एक एक करके वर्तमान हेमंत सरकार ने 4 सालों में ऐसी अनेकों योजनाओं को बंद कर दिए। अनेक योजनाओं का स्वरूप बदल दिए गए। उसी कड़ी में कुछ ध्यान में आप सभी का और राज्य के किसान भाइयों को आकर्षित करना चाहता हूं कि सबसे पहले जब हेमंत सरकार आई तो सबसे पहले इन्होंने रघुवर सरकार की ओर से जो चलाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी सरकार में कृषि आशीर्वाद योजना, जिसमें 5,000 से लेकर 25,000 तक किसानों के खाते में सीधे पैसे जा रहे थे, इस योजना को सबसे पहले राज्य सरकार ने बंद किया और उन्होंने कहा कि मैं इसके बदले में किसानों का लोन माफ करूंगा। इनके लोन माफी हुए नहीं। लगभग 4.5 लाख से ज्यादा जिन किसानों का खाता डिफॉल्टर हो गया था, एनपीए हो गए थे, लोन उनका माफी हुआ नहीं। इन्होंने वादा किया था कि 2 लाख तक का हम लोन माफ करेंगे, तो माफी हुई नहीं। आज भी किसान बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, आशा देख रहे हैं कब लोन माफ होगा। वहीं दूसरी ओर जो रघुवर सरकार के द्वारा किसी आशीर्वाद योजना के पैसे दिए जाते उन्होंने बंद कर दिया। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की योजना को देखें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 28 लाख से ज्यादा किसानों का डाटा अपलोड हुआ था और किसानों के खाते में पैसा जा रहा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह जितने भी किस्त में आप देखें धीरे धीरे किसानों का डाटा बढ़ते गया। जब रघुवर जी की सरकार थी 28 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पैसे आए। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने जो 15वां किस्त जारी किया तो हमारे इस राज्य के किसानों के खाते में मात्र 12 लाख किसानों के खाते में पैसा गया। तो ये जो 14 लाख से ज्यादा, लगभग 16 लाख किसानों का नाम जो डेटा से हटा, इसके लिए राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए। भाई वैसे किसानों का क्या गलती था। वहीं दूसरी ओर आप देखें, रघुवर सरकार के समय में जो भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई थी, मोदी सरकार ने, इतनी अच्छी बीमा योजना थी, उस योजना को राज्य सरकार ने पहला कैबिनेट में आते ही बंद कर दिया कि हम वो बीमा नहीं चलाएंगे, हम अपनी बीमा चलाएंगे राज्य सरकार की ओर से। 4 साल हो गए। कई बार सदन में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने, हम लोगों ने सवाल उठाए। 4 साल में आज तक एक बीमा राज्य सरकार चला नहीं पाई। 2022 में भी राज्य में सुखाड़ हुआ, 2023 में भी सुखाड़ हुआ, लेकिन आज तक सुखाड़ के नाम पर हमारे इस राज्य के किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। 2023 में भी जो सुखाड़ अभी हुई है, अभी तक भारत सरकार की टीम से, भारत सरकार से ये आग्रह भी नहीं कर पाए कि हमें सुखाड़ हुआ है, हमें राशि दीजिए। और जो भारत सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन के पैसे दिए जाते हैं, इनके खाते में हजारों रुपया पड़े हुए हैं, लेकिन आज भी वो किसानों का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब इनके बजट के आकार को देखें। वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में 10 महीना लगातार होने को है। इनका संशोधित बजट 3993 करोड़ लगभग इनका था, जिसमें इनका खर्च हुआ है मात्र अभी तक सारे प्रभाग को मिलाकर
एग्रीकल्चर को देखें, एनिमल हस्बेंड्री को देखें, कोऑपरेटिव को देखें, फिशरीज को देखें, सारे विभागों में मिला के इनके खर्च कितने हुए? 614 करोड़ मात्र। और स्थिति ये है कि 1600 करोड़ के लगभग राशि के इनके योजनाओं का अभी तक राज्यादेश ही नहीं निकला। यानी वो मुख्यालय स्तर पर, विभाग के स्तर पर योजना स्वीकृत भी नहीं हुए इनके। जब योजना ही स्वीकृत नहीं हुआ 10 महीना में, आप 2 महीना में क्या खर्च करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा दुख के साथ बताना पड़ रहा है, राज्य के किसानों को बताना चाहता हूँ, ये इनके जो इस साल के बजट में ये जो लोन माफी के लिए पैसे रखे थे, उसमें भी ये लगभग 435 करोड़ रुपया ये सिलेंडर करने जा रहे हैं। कुल 714 करोड़ रुपया स्वीकृत राशि में से ये सिलेंडर करने जा रहे हैं। जो मेरे पास आंकड़े हैं, 714 करोड़ रुपया राशि ये सिलेंडर करने जा रहे हैं कि फाइल मूवमेंट अभी मुख्यालय में हो रही है सिलेंडर के लिए। वहीं दूसरी ओर आप देखें, स्थिति ये हो गई है कि अब जो भारत सरकार के 23 स्कीम चलते हैं कृषि विभाग में, 23 स्कीम जिसमें भारत सरकार पैसे देती है, उसमें राज्य सरकार के भी अंशदान लगते हैं। उस सारे भारत सरकार के स्कीम में इनके खर्च है 0। अभी तक एक से एक अच्छी योजना, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, ऐसे अनेक कारगर योजना किसानों के लिए, जिसमें इनके खर्च है 0। और 65 योजनाएं राज्य सरकार की तरफ से चलती है। उन योजनाओं को भी आप देखें तो इनके हालत बहुत खस्ता हाल है। अब किसानों का भला कैसे होगा? जब किसानों की योजनाएं जमीन पर नहीं उतरेगी, जो राशि दिए जा रहे वो राशि खर्च ही नहीं होगा, तो आज 4 साल में मैं किताबी के साथ कहना चाहता हूँ, किसानों की हालत बहुत बद से बदतर हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर इनके घोषणा पत्र थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2800 से 3000 देंगे। ये जेएमएम का था, कांग्रेस का था 3000 से 3500 देंगे। आप इनके धान कह के खुले नहीं, कहीं अगर ये अनाज फार्म में खोल भी दिया है ये, तो उसमें धान खरीदारी नहीं हो रही है। मिल इनके धान ले नहीं रहा है, और मिल के साथ जो इनका अटैचमेंट होना चाहिए वो सही तरीका से कागज होकर जमीन पर काम हो नहीं रहा है। और किसानों को होने पौने दाम पर आज जो स्थिति है, धान बिचौलिया को बेच रहा है और यहाँ से धान सब बाहर जा रहा है, और हमारे किसान को सही लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो खोलने का यहाँ पर जो भारत सरकार ने दिया है, उसमें भी राज्य सरकार फैसिलिटी कर रही है। उसमें आप सब्सिडी के आधार पर किसानों को खाद बीज मिलता है। ऐसे समृद्धि केंद्र भी खोलने में आनाकानी कर रही है सरकार। अभी हमारे साथी पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह जी ने कृषि विभाग के बारे में, वर्तमान सरकार की जो कारगुजारी है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। केवल आपके माध्यम से 2-3 बातों पर राज्य की जनता को यह बात बताना चाहते हैं कि जो सारी बातें माननीय रणधीर सिंह जी ने कही, उसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार कृषि के क्षेत्र में कुल बजट का मात्र 28% ही राशि खर्च कर पाई है। और यह बातें लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न मीडिया संस्थानों के माध्यम से राज्य की जनता तक पहुंच रही है। इस सरकार की जो न तो नीति स्पष्ट है और न इनका नियत स्पष्ट है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा एक तरफ सरकार ये रोना रोती है कि भारत सरकार हमें राशि नहीं दे रही है, और भारत सरकार की विभिन्न कृषि क्षेत्र में जो योजनाएं आती है, उन योजनाओं से मिली हुई राशि को ये सरकार सदन के अंदर लिखित उत्तर देती है कि हम उन योजनाओं की राशि खर्च नहीं कर पा रही है। इसके बारे में जैसा कि आज सरकार के अधिकारियों के द्वारा आज की वार्ता का मैं भी एक वेबसाइट पर सुन रहा था, तो ऐसे केंद्र सरकार की अधिकांश योजनाओं का से राज्य की जनता को, राज्य के हमारे किसान भाइयों को इन्होंने उपेक्षित करने का काम किया है। उसका मैं एक उदाहरण आप सबके सामने ये देता हूं कि विधानसभा के अंदर 3/8/2023 को हमने एक प्रश्न लाया था, और ये प्रश्न था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जहां एक और उन्होंने पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार के समय में 5,000 से लेकर के 25,000 तक सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान भाइयों के खाते में जाता था, वहीं दूसरी ओर केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान भाइयों का जीवन बदलने के लिए
उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि भेजती थी। यो सरकार ने अपने ही उत्तर में कहा कि 8,49,061 किसानों को भूमि अभिलेख का सत्यापन अभी तक हम लोगों ने नहीं कर पाया। और क्यों नहीं कर पाया है? तो कतिपय कारणों से हमारा सरकार उसमें सक्षम नहीं है, नहीं कर पाए हैं हम। यानी प्रदेश के 8 लाख यानी 8.5 लाख किसान जो उनके रिकॉर्ड में है, जो सरकार ने विधानसभा के माध्यम से उत्तर दी है, उन किसानों को वंचित करने का काम इन्होंने किया है। इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए, हेमंत सोरेन जी की सरकार को लेनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर आज वार्ता का एक प्रमुख हिस्सा खनन भूतत्व विभाग के बारे में भी एक चर्चा है कि आज इस प्रदेश के अंदर साहेबगंज से लेकर के गढ़वा और गढ़वा से लेकर के चाईबासा तक इनके किस्से कहानियां, जो घपले घोटाले और उस घपले घोटालों के कारण बालू लूट का मामला हो, खनिज संपदा का लूट का मामला हो, प्राकृतिक संसाधनों के लूट का मामला हो, ऐसे सारे घपले घोटाले के कारण आज झारखंड फिर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार में एक बार बदनाम झारखंड करने की तैयारी इस सरकार ने की है। पूरे राज्य में कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिला में साहेबगंज जैसी लूट की घटनाएं नहीं हुई है। सारे जिलों में इसी प्रकार का कहीं बालू का लूट जारी है, कहीं खनिज संपदा का लूट जारी है, कहीं पत्थर का लूट जारी है। और इन घटनाओं के कारण जब जांच एजेंसियां इनके साथ करती है तो उनको डराने धमकाने का प्रयत्न भी सत्ता संरक्षण में चल रहा है। यह निश्चित रूप से यह सरकार फिर एक बार इस प्रदेश को, जो पूर्व में यूपीए की सरकार ने एक निर्दलीय के हाथों में सत्ता सौंप करके झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया था, आज फिर एक बार कांग्रेस, झामुमो और राजद की गठबंधन की सरकार में झारखंड को बदनाम झारखंड, लूटखंड बनाने का प्रयत्न हुआ है। यह आपके माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहता। तो अभी आपने देखा कैसे रणधीर सिंह पूर्व मंत्री रहे बीजेपी में, कैसे सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को नाकारा बता दिया और इन्हें फेल साबित कर दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।